नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा जो इंडी गठबंधन है उसमें भगदड़ मच गई है। फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि क्या ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा गढ़ने में जुट गई हैं, और फिर यह भी कि कांग्रेसी को सिस्टम में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। क्या वो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ और प्रपंच गढ़ रहे थे उसका भांडा फूट गया है, इसलिए सदमे में चले गए हैं। दरअसल बात अपनी यहीं से शुरू भी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो G20 भारत की अगुवाई में शिखर सम्मेलन इसका हो रहा है, वो कांग्रेसी को सिस्टम की आंखों में सुहा नहीं रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समारोह भारत में हो रहा है, और वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता रही कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें दुनिया की महाशक्तियां भारत में आने को लालायित हैं, और वो आ रही हैं। ये तमाम चीजें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। इनके प्रोपेगेंडा सेल ने एक प्रोपेगेंडा गढ़ा, और उस प्रोपेगेंडा के जरिए यह बताने की कोशिश हुई कि देखिए ये जो G20 समिट है इसके जरिए नरेंद्र मोदी अपनी छवि गढ़ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अगर ऐसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर भारत के प्रधानमंत्री का विश्व में इतना आदमकद छवि बने तो ये तो बड़े खुशी की बात है। लेकिन ये उनके लिए खुशी की बात नहीं है, ये उनके लिए तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि उनके हिसाब से तो एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आदमकद छवि बन सकती है अगर वो गांधी परिवार से हो। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी कैसे इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी कैसे अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान में आयोजित होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन में बुला सकते हैं, और वो उसमें आए और वो मंच साझा करें? और देखिए, आप उनको रिसीव करने कौन गया? बीके सिंह गए। अब ये तमाम चीजें जो है ये इनको सुहा नहीं रही है। इन्होंने ये बात गढ़ना शुरू किया, और इनको एक बारगी ये समझ में नहीं आया कि इस तरह का जो नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं उस नैरेटिव से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इसके जरिए नरेंद्र मोदी अपनी छवि गढ़ रहे हैं। बाद में जब इस पर लताड़ पड़ी एक तरह से, तब सब जो इकोसिस्टम के सब लोग हैं वो तुरंत अपना डिलीट करने लगे और भाग गए। तो अब भागे क्या करें? अब तो पूरा प्रोपेगेंडा इनका खुल गया, तो अब इनको बड़ा दुख हो गया। और वैसे भी सबसे बड़ा दुख तो इनको इस बात का है कि गांधी परिवार से किसी को डिनर में नहीं बुलाया जा रहा है। और इनका दर्द आप समझिए कितना पुराना है। जब नई लोकसभा का लोकार्पण उद्घाटन हो रहा था, देश को उसे समर्पित किया जा रहा था, तब भी ये लोग नहीं आए थे। और ना आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि तब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। उस समय तो वो लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे, और सोनिया गांधी ना नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी और ना राज्यसभा में, तो इस वजह से उनका भी कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं था कि नहीं उनको भी बुलाना ही है। तो इस वजह से जो है बाइकाट कर दिया गया। और अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी इसलिए बाइकआउट कर दिया गया क्योंकि वैसे तो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं, अब उसको नया राजनीतिक रंग दे रहे हैं। बहरहाल मैं अभी उस रंग में नहीं जाऊंगा कि क्या राजनीतिक रंग दे रहे हैं, क्योंकि फिर एक सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस ने तो एक लंबे समय तक शासन किया, तो वो जो नैरेटिव गढ़ने में जुटी हुई है दलित विमर्श, उसने उनके लिए क्या किया अपने 65 सालों के शासनकाल में? 5 से 5.5 दशक कांग्रेस रही, उस दरमियान क्या कुछ हुआ? अगर इन्होंने कुछ किया होता तो कम से कम जाति के आधार पर पार्टी तो नहीं खड़ी होती, जो बात के दिनों में आप ये देखें कि धड़ल्ले से खड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने उस समाज के लिए कुछ किया नहीं, चाहे वो दलित समाज हो और चाहे पिछड़ा। लेकिन अब उस तरह का विमर्श गढ़ने में जुट गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब आपने इनको नहीं बुलाया, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। अब बड़ी चीज यह है कि किसी को भी नहीं बुलाया। जो बुलाया जा रहा है वो मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, या इस तरह के जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है।
तो अब चूंकि इनको नहीं बुलाया जा रहा है और फिर गांधी परिवार कोई उस तरह की पोजीशन में है नहीं तो वो भी नहीं आ रहे हैं। सो अब जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के वो भी नहीं आ रहे हैं, यानी भूपेश बघेल ने मना ही कर दिया है, तो ये लोग भी नहीं आ रहे हैं। अब ये लोग नहीं आ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि आप देखिए इतना बड़ा इवेंट है और ये इवेंट जो है वो नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो भाजपा का नहीं है, वो भारत सरकार का है और ये मसला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, वो बहिष्कार करेंगे। और ये बात इस बार इंडी गठबंधन के नेताओं को खटक गई। उनको लगा कि नहीं, अब ये जो है कांग्रेस अति कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि ये जो डिनर पार्टी है, उस डिनर पार्टी में कांग्रेस के लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया, भाई अब भूपेश बघेल मनाही कर दिया, मतलब वो लोग नहीं आएंगे। अब इधर देखिए नीतीश कुमार आ रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब पिछले आप ये कहें कि जब से गठजोड़ टूटा है तब से और उसके पहले से भी नीतीश कुमार ने एक तरीके से ऐसे किसी भी कार्यक्रम में आने से परहेज करना शुरू कर दिया था जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हो। लेकिन इस बार वो आ रहे हैं डिनर में। ये अपने आप में बड़ी घटना है। ममता बनर्जी भी आ रही हैं, एमके स्टालिन भी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी उस डिनर में रहेंगे। यानी ये जो 5 जन हैं, इन्होंने ये तो तय कर लिया है कि ये जो कांग्रेस का अपना इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम का जो अपना एक ढर्रा है, उस ढर्रे पे तो नहीं जाना है। और बड़ी चीज यही नहीं कि उस ढर्रे पे नहीं जाना है, अब तो बात उससे आगे बढ़ गई है। अब आप कहेंगे क्या हो गया? देखिए ममता बनर्जी जो है वो रामलीला मैदान में 2 अक्टूबर को सभा करने जा रही है। तो इसके क्या निहितार्थ निकलते हैं? सभा इंडी गठबंधन को करना चाहिए था, लेकिन ये टीएमसी कर रही है कहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या टीएमसी अब इस मोड में आ गई है कि हमें तीसरा मोर्चा तैयार करना चाहिए। और यह सवाल इसलिए भी बड़ा प्रासंगिक हो जा रहा है क्योंकि ये जो बाईपोल हुआ है, इस बाईपोल में एक जो सबसे बड़ी समस्या आई है, जो इसके नतीजे आए हैं, वो ये कि जिस सीट शेयरिंग की बात हो रही थी कि ये लोग मिलेंगे और 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कम से कम उसकी संभावना जो है वो खत्म हो गई है। क्योंकि ना पश्चिम बंगाल में ऐसा हो पाया और ना केरल में ऐसा हो पाया। अच्छा, त्रिपुरा में ऐसा हुआ तो औंधे मुंह गिर पड़े, तो 3 स्टेट तो ऐसे ही साफ हो गया। और अगर आप बात केरल की करें तो केरल में भी, केरल की हमने किया है कि केरल में नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा में तो औंधे मुंह गिर ही गए। तो ऐसी परिस्थिति में इनके सामने अब बचा क्या है, और इसलिए इस बात को बल मिलने लगा है। और जो इंडी के भीतर खटपट की बात है, उसमें एक बड़ा जो वजह है वो कांग्रेस का अपना रवैया है। सीट शेयरिंग पर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हम पश्चिम बंगाल और केरल में भी जो है एक साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी वहां भी भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर वो तय नहीं कर पा रहे हैं। वहां कांग्रेस कह रही कि हम वाम से लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में वाम कह रहा है कि हम टीएमसी से लड़ेंगे। तो एक तो यही चला गया। दूसरा, ये चेहरा नहीं तय कर पा रहे हैं, संयोजक नहीं बना पा रहे हैं, ये बड़ी चीज है। लेकिन जो ये तीसरे मोर्चे की चर्चा छिड़ी है, उसमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा, पश्चिम बंगाल में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो सवाल है, इसी सवाल ने कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नाराज कर रखा है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं। और तय नहीं कर पा रहे हैं तो इससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि वहां किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि अभी ये बाईपोल में तो सब दिखाई दे गया। तो ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति सीधे बता रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो ये इन्होंने अलगार करने की कोशिश की थी, वो सब औंधे मुंह गिर पड़ी है। और ये जो G20 का आयोजन रहा, इस G20 के आयोजन ने तो कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और इंडी
गठबंधन में जो बची खुची अगर कुछ रही भी होगी, आप कहें कि एकता की बात, वो बात भी ये डिनर पार्टी ने हवा कर दिया। और ये जो बाईपोल के नतीजे आए, इसने तो सब साफ कर दिया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।